सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक और इमोशनल मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अब तक जो सच छुपा हुआ था वो अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है और इस सच का सबसे गहरा असर पड़ने वाला है मायरा पर। दरअसल कई सालों बाद मायरा पहली बार अपनी माँ अभीरा की आवाज़ सुनेगी। जैसे ही वह आवाज़ उसके कानों तक पहुंचेगी, मायरा पूरी तरह से चौंक जाएगी। उसके दिल और दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। उसे एहसास होगा कि कहीं न कहीं उसने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसी एहसास के साथ मायरा को ज़बरदस्त गिल्ट फील होने लगेगा और वह अंदर से पूरी तरह टूट जाएगी। आपको पहले से ही पता है कि सीरियल में 8 साल का बड़ा लीप आने वाला है। इस लीप के बाद कहानी 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आएगी। एक तरफ अरमान अपनी बेटी मायरा के साथ अपनी नई जिंदगी जी रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा वाणी के साथ एक अलग ही संघर्ष भरी जिंदगी जी रही होगी। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब दोनों की राहें पूरी तरह अलग हो चुकी हैं और दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। अब जब इतने सालों बाद मायरा अपनी माँ की आवाज़ सुनेगी तो उसका दिल बैठ जाएगा। वह अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाएगी और फूट फूट कर रोने लगेगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि वह क्या करे और किससे अपनी दिल की बात कहे। इसी हालत में वह अपने पापा अरमान को फ़ोन करेगी और रोते हुए सारी सच्चाई उसे बताएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि इसी बीच आपको और भी कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। जी हाँ, आग से जुड़ा एक खतरनाक इंसिडेंट होता है जिसे देखकर अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर पूरी तरह पैनिक हो जाता है। इसी घबराहट और गुस्से में अरमान अभीरा को मायरा से मिलने से साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वह अभीरा पर उल्टे सीधे और बेहद गंदे इल्ज़ाम लगाने लगता है। वह उसे हर हालात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगता है। यह सब सुनकर अभीरा का सब्र टूट जाता है। सालों से दबा हुआ दर्द, तड़प और बेबसी एक साथ बाहर आ जाती है और गुस्से में वह अरमान पर हाथ उठा देती है। इसके बाद अभीरा साफ शब्दों में कहती है कि अब वह किसी को भी उसे मायरा से मिलने से रोकने नहीं देगी। वह ज़बरदस्ती मायरा के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी वक्त दूसरी तरफ मायरा भी अपने कमरे से बाहर निकलकर आती है। जैसे ही अभीरा अपनी बेटी को छूने की कोशिश करती है, मायरा झटके से उसका हाथ हटा देती है। मायरा गुस्से और दर्द में कहती है, आप यहाँ से चली जाइए, वाणी के पास जाइए। आप तो उसी की मम्मा है ना, आप उसी से प्यार करती हैं, फिर यहाँ क्यों आई हैं? मायरा के मुंह से ये शब्द सुनकर अभीरा का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। वह वहीं खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरमान पहले ही उसे बहुत कुछ सुना चुका होता है और गुस्से में आकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल देता है। हालांकि अभीरा वहां से जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसका दिल सिर्फ अपनी मायरा से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। लेकिन जब मायरा खुद उसे ठुकरा देती है तो अभीरा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। इधर दूसरी तरफ कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। मेहर अस्पताल पहुंच जाती है, वो भी वाणी को ख़त्म करवाने के इरादे से। वह अपने गुंडों के साथ अस्पताल में एंट्री लेती है और उन्हें साफ हुक्म देती है कि उस लड़की को ढूंढो और किसी भी हाल में उसे ख़त्म कर दो। ये सारी बातें एक नर्स सुन लेती है। नर्स को हालात की गंभीरता समझ आ जाती है और वह अपनी जान जोखिम में डालकर वाणी को बचाने की कोशिश करती है। कभी वह वाणी को स्टोर रूम में छुपाती है, कभी उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और गुंडों से बचाती रहती है। लेकिन जब हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो जाते हैं तो नर्स अभीरा को कॉल कर देती है। कॉल मिलते ही अभीरा बिना वक्त गंवाए अस्पताल पहुंचती है और वाणी की जान बचाती है। अभीरा बड़ी चालाकी से गुंडों को चकमा देती है और वाणी को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वाणी पोदार हाउस में भी बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर वाणी वहां गई तो उसके साथ साथ और भी कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।
दरअसल मेहर ने अपने गुंडों को साफ कह दिया होता है कि उस बच्ची को किसी भी हाल में मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा, और जो भी बीच में आए उसे भी खत्म कर देना। इसी वजह से अभीरा पोदार हाउस जाने का फैसला बदल देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त अभीरा का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे गंभीर चोटें आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां अरमान और अभीरा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, और इसकी वजह है ये मासूम बच्चियां। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सालों बाद जब अभीरा अपनी बेटी मायरा के सामने आएगी, तो क्या मायरा उसे पहले की तरह अपना पाएगी? क्या माँ बेटी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या फिर वाणी से जलन और गलतफहमियों की वजह से उनकी राहें हमेशा के लिए अलग ही रह जाएंगी?